ये वही बदनाम जमाना पिच है जो 250 रन चेस कराने में अपना सानी नहीं। इमाद वसीम की खुशकिस्मती ये है कि उसके 4 ओवर का कोटा उस लाठी चार्ज से पहले ही खत्म हो गया था जो चैपमैन और नीशन ने 11वें ओवर से शुरू किया है। चौथे मैच में न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को बारी मिली थी, हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा बारी मिली थी। 13वें ओवर की चौथी बॉल पे जब चैपमैन का स्कोर 67 था, शादाब ने शाहीन की बॉल पे कैच ड्रॉप किया और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में मैं एक बात कहता हूं कि 2 मैच बहुत मजे के होते हैं। एक छोटा स्कोर डिफेंड हो जाए और दूसरा बड़ा स्कोर चेज हो जाए। और आज क्रिकेट के चाहने वालों को ये दोनों ही मंजर देखने को मिले। पहले 142 के टारगेट में हैदराबाद सिर्फ 137 रन बना सकी और दिल्ली ने साबित कर दिया कि वो बहरहाल बड़ी टीम है, चैंपियन टीम है और हैदराबाद के ऊपर उसने अपनी अथॉरिटी साबित की। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 193 का टारगेट चेज कर लिया उस वक्त जबकि 4 बॉलें बाकी थी। बजाहिर 193 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता, लेकिन अगर किसी टीम के 10 ओवर में 73 रन पे 4 आउट हो, अगले 9 ओवर में वो तकरीबन 120 रन बगैर कोई विकेट गिराए शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, एहसान उल्लाह की टीम के खिलाफ बना लें तो फिर यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। आज इन मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और उस फैसले के पीछे साफ नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड वालों को पिंडी की पिच के बारे में पाकिस्तान के बैट्समैनों से ज्यादा अच्छी तरह से पता था। ये वही बदनाम जमाना पिच है जो 250 रन चेस कराने में अपना सानी नहीं रखती। अभी हमने पीएसएल में देखा था बड़े आराम से 240 प्लस के टारगेट जो हैं वो इस पिच पे चेज हो रहे थे और न्यूजीलैंड ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा था। बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छे तरीके से पहले 6 ओवर खेले। 6ठे ओवर में पाकिस्तान की 50 भी हो गई, लेकिन 6ठे ओवर में बदकिस्मती से बाबर आउट हुआ। 51 का स्कोर था और उसके बाद हारिस उसकी अगली ही बॉल पे आउट हो गया। 51 ही स्कोर था और उसके बाद आने वाले सायम सिर्फ 2 गेंदें खेल के फिर 0 पे चले गए और इस तरह से 52 के स्कोर पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी 7वें ओवर में। और यहां पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल गया है, लेकिन यहां पे चाचा इफ्ती और रिजवान ने जिम्मेदारी से खेला और रन भी अच्छे तरीके से बनाए। शायद इस पिच को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमने थोड़े रन कम बनाए, 20-25 रन और जोड़े जा सकते थे जिस तरह की ये पिच है। लेकिन इस तरह से अचानक 3 विकेटें गिरने के बाद रिजवान और इफ्तिखार को बहुत ज्यादा ब्लेम करना मुश्किल काम है। बहरहाल इफ्तिखार ने 36 रन बनाए और उसके बाद इमाद वसीम आया। इमाद वसीम ने बहुत शानदार बैटिंग की, 14 रन पे 31 रन बनाए और वो जो आउट हुआ है वो आउट भी सिर्फ कुर्बानी देने के लिए हुआ है। रिजवान की सेंचुरी को मुकम्मल कराने के लिए पाकिस्तानी बैट्समैनों ने जिस भाईचारे का मुजाहरा किया है, अगर इसी भाईचारे के साथ इसी तरह से यूनिट बन के खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप और एशिया कप जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने सेकंड इनिंग के 10वें ओवर के बाद खेला है उससे तो लग रहा है कि इनके लिए क्रिकेट बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी हमने अफगानिस्तान को मौका दिया था कि वो हमारे खिलाफ पहले मैच और उसके बाद पहली बार सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाए। और आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टारगेट यानी 192 का चेस किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ 160 प्लस का कोई भी टारगेट चेज होना एक बहुत बड़ी खबर होती है और यहाँ 190 प्लस का टारगेट ये शायद 2 या 3 दफा ऐसा हुआ होगा। एक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मशहूर जमाना सेमीफाइनल जिसमें हसी ने सईद अजमल और आमिर के खिलाफ 35-40 रन जोड़े थे, लेकिन आज चैपमैन ने जिस तरह से चैंपियन इनिंग खेली है, ये यंग बॉय बहुत शानदार। इस पूरी सीरीज में मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की तरफ से हम बाबर आजम को मिस्टर कंसिस्टेंट कहते हैं। चैपमैन ने जिस कंसिस्टेंसी से बैटिंग की है, हर इनिंग में उसने तकरीबन 50 प्लस के स्कोर किए हैं और आज फिर उसने सेंचुरी भी जड़ दी है। 5 मैचों की सीरीज में उसने 190 रन जोड़े हैं, जबकि रिजवान 160 और बाबर आजम 130। रिजवान के 160 में एक 90 प्लस का स्कोर शामिल है और एक 50 है, जबकि बाबर आजम के 130 में एक सेंचुरी शामिल है। अगर उस लिहाज से देखा जाए बाकी 3 मैचों में 30 रन बनाए हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे बैट्समैनों को एक बारी कम मिली है। चौथे मैच में न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को बारी मिली थी, हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा बारी मिली थी। न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग शुरू की
तो शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। शाहीन आफरीदी जो मशहूर है पहले ही ओवर में अपना शिकार करने को, आज पहले ओवर की पहली बॉल पे लेथम जो न्यूजीलैंड का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है उसको आउट किया और उसके बाद उसी ओवर में यंग को भी आउट किया। और फिर जब न्यूजीलैंड का स्कोर 26 था तो उस वक्त, और जब न्यूजीलैंड का स्कोर 26 था और चैट बाउस बहुत सेट लग रहा था, तो उस वक्त चैट बाउ को इमाद वसीम ने आउट करके न्यूजीलैंड को गर्म पानियों में यानी हॉट वाटर में डाल दिया था। छठे ओवर के अख्ताम पे न्यूजीलैंड के 33 पे 3 आउट थे, जबकि छठे ओवर के अख्ताम पे हमारे 51 पे 2 आउट थे। 10वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से खेला। इन्होंने इन अगले 4 ओवरों में तकरीबन 10 के एवरेज से रन बनाए और 74 पे स्कोर बनाया, और इस बीच में सिर्फ मिचेल आउट हुआ और 74 पे न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट थे, जबकि 10वें ओवर के अख्ताम पे पाकिस्तान के 80 पे 3 आउट थे। लेकिन 10वें ओवर का अख्ताम था, ड्रिंक पानी पिया है और फिर उसके बाद उन्होंने ना जाने क्या पिया है। उस ड्रिंक में ना जाने उन्होंने क्या पिया है, जो लाठी चार्ज 11वें ओवर में फहीम अशरफ के ओवर से शुरू किया है। फहीम अशरफ के 11वें ओवर में 14 रन, शादाब के 12वें ओवर में 17 रन, हारिस सोहेल के 13वें ओवर में 16 रन और फिर 14वें ओवर में शाहीन आफरीदी के 12 रन हुए। और यही वो ओवर था जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, जहां चैपमैन का कैच शादाब ने गिराया। शादाब ने ओवर भी बहुत खराब कराए, 2 ओवर में 29 रन देने का गुनाहगार है। और उसके बाद इस मैच का सबसे कीमती कैच भी वो ऐसा था जो बिल्कुल हाथों में था, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कैच था, रनिंग कैच था, लेकिन हाथों में आया और उसके बाद गेंद उनके हाथों से स्लिप कर गई। और ये गेंद नहीं स्लिप की, बल्कि ये सीरीज जो हम बहुत आसानी से जीतने वाले थे, ये सीरीज न्यूजीलैंड ने बराबर कर ली है। ठीक है, न्यूजीलैंड इस सीरीज को बराबर करने में कामयाब रहा है, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की स्ट्रेंथ और हमारी टीम की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये बराबरी जो है न्यूजीलैंड के लिए जीत ही है, क्योंकि एक वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं खेल रहे थे, 2 वो विजिटिंग टीम थी, पिच, ग्राउंड, क्राउड सब कुछ हमारा था। और ऐसे में उनकी रिलेटिवली एक यंग टीम ने एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। इधर हमारी तरफ से साइम और हारिस, हमारे खिलाड़ियों को मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उस वक्त तक अच्छा खेलते हैं जब तक इनको चांस ना मिल जाए। चांस मिलने के बाद इनको ठंड पड़ जाती है और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस ना जाने कहां चली जाती है। साइम अयूब और हारिस, इन दोनों को आज के मैच में खेलना चाहिए था। खैर, इन दोनों का चैप्टर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने बहरहाल एक अच्छा डिसेंट स्कोर किया। और मेरे ख्याल में रिजवान के अगर सेंचुरी बनाने का चक्कर नहीं होता तो कम से कम 10 रन हम और जोड़ देते उसी ओवर में। रिजवान को आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे, उसको पहली बॉल और आखिरी बॉल खेलने को मिली, लेकिन 2 बॉलों पे वो 1 रन बना सका। और छठी बॉल जो सबसे किसी पहली इनिंग में सबसे लाजमी छक्के मारने वाली गेंद होती है, उसको रिजवान ने मिस कर दिया। रिजवान की बैटिंग बहुत शानदार थी। प्रॉब्लम यह है कि जो अच्छा खेलता है उसी पे सबसे ज्यादा नजर आती है, लेकिन रिजवान इस पिच पे, ये पिच जो थी 250 की थी, ये 200 की पिच नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान का रन का स्कोर जो है वो 192 रिलेटिवली थोड़ा सा कम था। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास उस तरह के हिटर नहीं है जिस तरह की हिटिंग चैपमैन और फिर उसके बाद उसके नीचे चैपमैन और फिर उसके बाद उसके साथ निशन ने दिया है। निशन ने चैपमैन का मुकम्मल तौर पर साथ दिया है। 15वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते मैच हमारे हाथ से निकल चुका था, क्योंकि न्यूजीलैंड के 150 रन हो गए थे और अगले 5 ओवर में उनको 44 रन चाहिए थे, तकरीबन 9 का एवरेज था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 11 से 15 ओवर खेले थे, उसके बाद साफ लग रहा था पाकिस्तान को इस मैच को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है करना होगा, विकेट लेनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे ही प्रीमियम बॉलर विकेट लेने में नाकाम रहे। विकेट लेने में तो नाकाम रहे, उसके अलावा वो रन रोकने में भी नाकाम रहे और सब ने ही ठीक ठाक रन दिए हैं। सिर्फ इमाद वसीम ने 21 रन दिए हैं। इमाद वसीम की खुशकिस्मती ये है कि उसके 4 ओवर का कोटा उस लाठी चार्ज से पहले ही खत्म हो गया था, जो चैपमैन और निशन ने 11वें ओवर से शुरू की। शाहीन आफरीदी 48 रन, अगर शाहीन आफरीदी 48 रन देगा, हारिस 39 रन देगा, एहसानुल्लाह 39 रन देगा, तो फिर जाहिर है सामने वाली टीम 200 रन तो बनाएगी। फहीम अशरफ, शादाब, ये दोनों जो है पाकिस्तानी टीम में
ये दोनों अब मिसफिट होते चले जा रहे हैं। खास तौर पे आज इमाद ने जिस तरह से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, ऑलराउंडर होता है। शादाब और फहीम ये दोनों बॉलिंग में बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। शादाब को खास तौर पे ये बात समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की पिचों पे नहीं चल पा रहा है तो फिर वो इंटरनेशनल ग्रासी पिच पे क्या कारकर्दगी दिखाएगा, जबकि इमाद वसीम उसके लिए थ्रेट बनता चला जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम को जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है उसे भी चेंज करना चाहिए। हम 4 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। ये हम दुनिया की वाहिद टीम होगी जो सिर्फ 4 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो 4 बैट्समैन और 4 ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं। रिजवान को जाहिर है आप ऑलराउंडर गिन लें, ठीक है वो हमारा प्रीमियम बैट्समैन है, विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपर छठा बैट्समैन होता है, लेकिन हमारे यहाँ विकेट कीपर जो है वो मेन बॉलर है। चौथी विकेट गिरती है हमारे ऑलराउंडर आना शुरू हो जाते हैं। इफ्तिखार को भी लेट आउटर बैट्समैन कहा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी बैटिंग में कुछ थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। कोई एक ये जो 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, इन ऑलराउंडर की फौज को थोड़ा कम करना होगा, एक बैट्समैन बढ़ाना होगा। शाहीन अफरीदी तैयार हो रहा है ऑलराउंडर के तौर पे, शाहीन अफरीदी पे काम किया जा सकता है। अगर 48 रन देने हैं शाहीन अफरीदी को तो फिर 20-25 रन भी बनाने होंगे ताकि इन रनों का कहीं ना कहीं गैप पूरा किया जा सके। आज ये T20 सीरीज तमाम हुई, जुमेरात से वनडे सीरीज शुरू होगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।